Hello guys, I'm Lalit Agrawal. Welcome to all on your own coding channel Code Tricks made by you, made for you. So let's now start today's lead code problem है। आज की lead code की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? अच्छा बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ना वन मिनट डिस्कशन फॉर दोस्त जिनको प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ चुका है, जो खुद से एक बार ट्राई करना चाह रहे हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा था कि क्वेश्चन में ना क्लियर था कि आप जो भी ऑड वैल्यूज है ना उनको सबको मल्टीप्लाई बाय टू कराओगे और इवन वैल्यूज को डिवाइड बाय टू कराओगे, ठीक है। और आपको क्या करना है कि मिनिमम डेविएशन क्रिएट करना है। लेकिन अब यहाँ पे अगर अपन इस कंसेप्ट को थोड़ा सा ब्रॉडली क्लासीफाई करें और इसको ध्यान से समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे बोलने क्या चाह रहा है कि अगर अपन सारी ऑड वैल्यूज को मल्टीप्लाई बाय टू करा सकते हैं, अपने पास ये अथॉरिटी है, ठीक है, कितनी भी बार अपन करवा सकते हो, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो अपन क्या कर सकते हैं कि अगर सारी ऑड वैल्यूज को ही अपन मल्टीप्लाई बाय टू करा दे बाय डिफॉल्ट तो क्या होगी, सारी की सारी ऑड वैल्यूज क्या बन जाएगी, इवन वैल्यूज। किसी भी ऑड वैल्यू को मल्टीप्लाई बाय टू कराते क्या बन जाएगी, वो इवन वैल्यू। क्लियर है इतना? इसमें किसी को डाउट नहीं है ना? बोला हाँ इतना क्लियर था। तो अगर अपन ने सारी वैल्यूज को इवन बना लिया है तो उसके बाद में अपना कंसेप्ट क्या बच गया है कि बस अब इवन वैल्यूज हैं और इवन वैल्यूज के अंदर अपने को डिवाइड बाय टू करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, जब तक तब तक जब वहां पे मिनिमम डेविएशन क्रिएट ना हो जाए। इसके बारे में थोड़ा सा सोचो, बहुत ही ज्यादा इजी कंसेप्ट है, कोई ज्यादा टिपिकल नहीं है। बस इस वाले कंसेप्ट को थोड़ा सा सोचना कि सारी वैल्यूज को बाय डिफॉल्ट आपने क्या बना दिया है, इवन, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब जिसको प्रॉब्लम ही समझ में नहीं आई है उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो अपन बड़ा आराम से समझने वाले हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, इसके बाद में इसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे एंड फाइनली वी विल मूव टुवर्ड्स इट्स इंप्लीमेंटेशन। देखो समझा यहाँ पे क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा था। क्वेश्चन में क्या था कि ना अपने को एक नम्स नाम का एक एरे दिया हुआ है, ठीक है। ये नम्स नाम का एरे कहना क्या चाह रहा है, नम्स नाम के एरे में कुछ तो वैल्यूज है, इन वैल्यूज में जो भी ऑड वैल्यू है उन सबको अपन क्या करा सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय टू, ठीक है। तो वन इंटू टू क्या होगा, टू, बहुत ही बढ़िया। और जो भी इवन वैल्यूज है ना उनको क्या कर सकते हैं, डिवाइड बाय टू, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो अगर टू को टू से डिवाइड किया तो क्या आएगा, वन, बहुत ही बढ़िया। फिर अपन ने क्या बोला वाला, वापस क्या आ गई, ऑड वैल्यू। तो ऑड वैल्यू मतलब मल्टीप्लाई बाय टू करा सकते हैं अपन। फिर क्या आ गया, इवन वैल्यू। इवन वैल्यू का मतलब कि अपन वापस डिवाइड बाय टू करवा सकते हैं। बोला बहुत ही बढ़िया। अच्छा अब इसमें कंसेप्ट क्या है सबसे इंपॉर्टेंट वाला, उसको समझो कि अपन किसी भी वैल्यू को कितने भी नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई या डिवाइड करवा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि अपन करवाए ही करवाए और ये भी जरूरी नहीं है कि अपन सिर्फ एक ही बार करवाए। मतलब ये जो वन है, ठीक है, इसको आपने मल्टीप्लाई बाय टू किया, बहुत बढ़िया। इसको एक और बार मल्टीप्लाई बाय टू कर दो, ओके, एक और बार कर दो, एक और बार कर दो, एक और बार कर दो, कितनी भी बार आप कर सकते हो, इसमें कोई आपको रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, ठीक है। ये बात क्लियर होनी चाहिए। बोला ठीक है, ये बात क्लियर थी। अच्छा एक और बात क्या कि आपने एक को मल्टीप्लाई बाय टू किया, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी सब में भी आप ऑपरेशन परफॉर्म करोगे ही करोगे। ये भी जरूरी नहीं है कि आप बाकियों में ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो या नहीं कर रहे। आपको बस यहाँ पे फाइनल रिजल्ट बनाने क्या है, फाइनल रिजल्ट आपको ये बनाना है कि जो भी ये एरे है, जो भी ये एरे है, इसमें जो भी मैक्सिमम वैल्यू, फर्क नहीं पड़ता, कोई सी भी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, ऑड हो सकती है, इवन हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। जो भी मैक्सिमम वैल्यू है और जो भी मिनिमम वैल्यू है उन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या आना चाहिए, मिनिमम। वो क्या आना चाहिए, मिनिमम, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है, बोला सिक्स, ठीक है, और मिनिमम वैल्यू क्या है, बोला वन, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हुआ, बोला फाइव, ठीक है। तो अगर अपना ये एरिया अपन क्रिएट करते हैं तो इसमें मिनिमम डेविएशन कितना होगा, अपना फाइव। लेकिन यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, इसको डिक्रीज कर करके अपन वन तक ला सकते हैं। मतलब इसमें कुछ कुछ चेंजेस ऐसे कर सकते हैं जिससे वन पे चला जाए। भैया वो चेंजेस क्या हो सकते हैं, बोला वो चेंजेस हो सकते हैं, एक काम करो कि ना इस वन को तो इंटू टू करो, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। इस टू को कोई चेंजेस मत करो, ठीक है, नहीं करेंगे। थ्री को कोई चेंज मत करो, बोला बहुत ही बढ़िया। और ये जो फोर है ना इसको डिवाइड बाई टू कर दो, बोला बहुत ही बढ़िया, ठीक है। अब बताओ इसमें मिनिमम वैल्यू क्या है, बोला टू, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, बोला थ्री। थ्री माइनस टू क्या क्या आया, वन। क्या यही अपना आंसर है, बोला ओके, क्लियर क्लियर क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं है, बोला कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है। एक बार अपन दूसरे वाले एग्जांपल से भी समझ लेते हैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है। देखो यहाँ पे क्या किया कि अपना क्या था, टू था एक वैल्यू, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अभी एक वैल्यू अपनी क्या है, टेन, ठीक है। टेन है, टेन क्या होता है, इवन वैल्यू होती है, बोला बिल्कुल सही बात है। तो इसको क्या कर सकते हैं अपन, डिवाइड बाई टू, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। क्या आया, फाइव, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर अपना एक और वैल्यू क्या थी, फोर। फोर को भी अगर अपन डिवाइड बाई टू करते तो क्या आएगा, बोला फोर, सॉरी एट है, एट को डिवाइड बाई टू करेंगे तो क्या आएगा, फोर, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब अपन क्या कर सकते हैं कि इसको एक और बार डिवाइड बाई टू कर सकते हैं, बोला हाँ एक और बार कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्या आ गया, टू, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे वैल्यू क्या है, बोला मैक्सिमम वैल्यू है फाइव और मिनिमम क्या है, बोला मिनिमम है टू, ठीक है। इससे अपन और कुछ नहीं बना सकते। इसको अगर अपन और कट डाउन करेंगे तो कट डाउन तो ये होगा नहीं, क्योंकि ऑफकोर्स सी बात है, ये क्या बन चुकी है, एक ऑड वैल्यू। तो ऑड वैल्यू में क्या कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई बाय टू, ठीक है। तो ये तो सिर्फ ऊपर ही जा सकती है। और ये जो दोनों टू और टू है, ठीक है, इसमें क्या कर सकते हैं अपन, सिर्फ और सिर्फ डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, इवन वैल्यू। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो अपन इसे ज्यादा का ही डिफरेंस लाएंगे अगर अपन इसमें और कोई भी चेंजेस परफॉर्म करते हैं। तो जैसे अगर अपन ने टू में और चेंज परफॉर्म किया तो ये क्या होगा, डिवाइड बाई टू, जो इसको क्या बना देगा, वन, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब अपनी डिफरेंस क्या हो जाएगा, बोला फाइव माइनस वन करना पड़ेगा, वो डिफरेंस आएगा फोर। जबकि अभी अभी इससे पहले अपने पास क्या था, फाइव और माइनस टू, तो वो डिफरेंस कितना था, बोला थ्री, बहुत बढ़िया। तो थ्री आंसर है, बोला हाँ क्लियर है, क्लियर है, क्लियर। क्वेश्चन आराम से क्लियर हो गया ना, बोला हाँ
क्वेश्चन क्लियर हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को ना थोड़ा सा अलग वे में सोचने की कोशिश करो। ऐसे तो ये देखो थोड़ा सा टिपिकल बन जाएगा कि इसमें टू को भी आपको मतलब मल्टीप्लाई बाय टू भी करना है, डिवाइड बाय टू भी करना है, किस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या करेंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। तो एक काम करता है सिंपल एक काम करते हैं कि अपन ना सारी ऑड वैल्यूज को हटा ही देते हैं। या ऑड वैल्यूज को हटाएंगे कैसे, ये कैसे कर सकते हैं अपन, ये पॉसिबल ही कैसे है। बोला एक काम करो कि जो वन है ऑड वैल्यू था इसको टू कर दो, इनिशियली बाय डिफॉल्ट ही टू ले लिया। बोला ओके, ये टू था ये इवन था, ठीक है, इसको ले लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई। फिर ये जो थ्री था इसको बाय डिफॉल्ट ही सिक्स कर दिया अपन ने, इंटू टू कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। फिर फोर है, फोर ले लिया। अब ये सारी वैल्यूज क्या हो चुकी है, इवन। सारी वैल्यूज क्या हो चुकी है, इवन। अब अपने को सिर्फ और सिर्फ इसमें एक ही ऑपरेशन लगाना है। क्या ऑपरेशन लगाना है कि इसमें डिवाइड बाई टू करते जाना है, डिवाइड बाई टू करते जाना है, और जो मैक्सिमम है और जो मिनिमम है उनका जो डिफरेंस है उसको मिनिमम करना है। कोई दिक्कत वाली बात, बोला बिल्कुल नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अपन ने क्या किया, सारी वैल्यूज को इवन कर दिया, जिससे अपने को जो दो ऑपरेशन थे, एक तो मल्टीप्लाई बाय टू का और एक डिवाइड बाय टू का, ये दो करने की जरूरत ना पड़े, सिर्फ और सिर्फ एक ही करने की जरूरत पड़े, कौन सा, डिवाइड बाय टू। अच्छा भैया, अब आपने सारी की सारी वैल्यूज को इवन ही क्यों बनाया, ऑड भी तो बना सकते थे ना, ऑड बनाने में कहाँ दिक्कत थी। बोला ऑड बनाने में कोई दिक्कत नहीं थी अपने को, उससे भी क्वेश्चन सॉल्व बड़े आराम से हो जाता, लेकिन उसमें एक दिक्कत थी क्या, कि जैसे देखो ये फोर है, ठीक है, हाँ भैया बिल्कुल सही बात है। अब इसको ऑड कैसे बनाओगे, बोला डिवाइड बाय टू करो, ठीक है, टू आएगा। अब टू क्या है, टू भी एक इवन है, इसको दोबारा डिवाइड बाय टू करो, अब क्या आएगा, अब आएगा वन, ठीक है, ये एक ऑड नंबर बन गया, बिल्कुल सही बात है। सिमिलरली ऐसे यहाँ पे क्या आ सकता है, मान लो यहाँ पे आ गया 50 आ गया, ठीक है, उसको सिर्फ एक ही बार डिवाइड करना था, तो आपको कितनी बार डिवाइड करना पड़ेगा, ये इसका आपको एक बहुत ही बड़ा मल्टीपल लूप हो सकता है रन करना पड़े। सही बात है, बोला बिल्कुल सही बात है। जबकि इसमें क्या हो रहा था कि आप किसी भी ऑड वैल्यू को अगर कन्वर्ट करना चाह रहे थे तो बहुत ईजी था, सिर्फ और सिर्फ एक बार मल्टीप्लाई करना था, अपने को क्लियर था किसी भी ऑड वैल्यू को अगर एक बार अपन ने मल्टीप्लाई बाय टू कर दिया तो कंफर्म्ड है कि वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इवन में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसीलिए अपन ने इवन लिया है, इवन लेने का और कोई लफड़ा नहीं है, सिर्फ इतना सही था कि अपन ने उसमें क्या किया, सिर्फ और सिर्फ एक अपने को ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ा और अपने को अपना आंसर मिल गया, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। इतना समझ चुके हैं कि अपन ने पूरी की पूरी वैल्यूज को इवन कर दिया है, ठीक है। हाँ, अब पूरी की पूरी वैल्यूज इवन हो चुकी है, अब क्या है भैया, अब तो कोई टफ क्वेश्चन बचा ही नहीं है। अब तो क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं बचा है। कैसे भैया, बोला अपन क्या करेंगे, इसमें से मिनिमम वैल्यू निकालेंगे, कितनी है, टू, कोई दिक्कत वाली बात, बोला नहीं। और अपन क्या करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू को निकालेंगे, कोई दिक्कत वाली बात, बोला नहीं। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, बोला सिक्स, ठीक है, तो सिक्स माइनस टू करो सबसे पहले, तो क्या आया, बोला फोर आया है, ठीक है। तो अपना हो सकता है फोर ही मिनिमम डेविएशन हो सकता है, अपन श्योर नहीं है, हो सकता है कि अपना फोर ही मिनिमम डेविएशन हो, कोई दिक्कत वाली बात, बोला नहीं। फिर अपन क्या करेंगे, बोला अब ये जो सिक्स है ना, इस सिक्स को एक काम करो, डिवाइड बाई टू कर दो, ओके। तो अब अपना क्या हो चुका है, टू कमा थ्री कमा फोर, सही है, हाँ भैया बिल्कुल सही बात है। अब इसमें से मैक्सिमम वैल्यू क्या बनी है, बोला मैक्सिमम है फोर, बोला बहुत बढ़िया। मिनिमम, बोला मिनिमम अभी तक भी टू ही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसका आंसर क्या है, बोला टू। तो अब अपना हो सकता है कि फोर तो नहीं है, कौन सी बात है, टू हो सकता है इसका आंसर, एक टू हो सकता है, बोला ठीक है, बोला हाँ। अच्छा, अब एक काम करो, इस फोर को भी डिवाइड बाई टू कर दो, कोई दिक्कत वाली बात, बोला नहीं। तो अब अपना क्या बन चुका है, अरे टू कमा थ्री कमा टू, कोई दिक्कत वाली बात, बोला नहीं। अब इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है, बोला थ्री, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू आई थ्री, थ्री माइनस मिनिमम वैल्यू क्या है, बोला टू, बहुत ही बढ़िया। तो अब इसका आंसर क्या है, बोला वन, ठीक है, बहुत बढ़िया। टू से क्या है, छोटा है, तो अब कौन सी बात है, अब अपना आंसर क्या हो सकता है, वन, अभी भी हो सकता है, अपन श्योर नहीं है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। फिर अपन क्या करेंगे, अब अपनी जो ऑड वैल्यू आ गई, यहाँ पे क्या आ चुकी है, ऑड वैल्यू, तो ऑड वैल्यू को डिवाइड बाई टू तो कर ही नहीं सकते, इतना तो क्लियर था। हाँ, तो जहाँ पे ऑड वैल्यू आ गई है और आपको समझ में आ चुका है कि अब आप डिवाइड बाई टू नहीं कर सकते, बस वही अपना आंसर आ चुका है, तो वन इज आवर आंसर, खत्म, खत्म क्वेश्चन, बस बोला इतना सही था, एग्जैक्टली इतना सही था, हो गया क्वेश्चन खत्म। बोला ओके ओके। अब दूसरे एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं एक बार, दूसरे एग्जाम्पल में भी चल रहा है या नहीं चल रहा है ये वाली ट्रिक। देखो अपन ने क्या किया, वापस 10, 2 और 8 है, ठीक है, तीनों की तीनों ही क्या है, इवन, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो अपने को क्या है, इवन ही मिल गई, अपने को मल्टीप्लाई बाई टू भी नहीं कराना पड़ा, बहुत ही बढ़िया। फिर अपन ने क्या किया, बोला 2, 10 और 8, तो क्या करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू लो, मिनिमम वैल्यू लो, माइनस करवाओ, हो सकता है अपना 8 ही आंसर हो, ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर अपन क्या करेंगे, बोला जो भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू है उसको क्या करेंगे, डिवाइड बाय टू, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो नया अब एरे क्या बन चुका है, 2,5,8, सही बात है, बोला बिल्कुल सही बात है। अब अपनी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई, 8, मिनिमम वैल्यू क्या हो गई, बोला 2, 6, अपना आंसर हो सकता है क्योंकि ये 8 से क्या है छोटा, तो आपका सी बात है, अब आंसर क्या हो सकता है, 6, श्योर नहीं है, हो सकता है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। फिर अपन ने क्या किया, मैक्सिमम वैल्यू थी 8, इसको भी क्या कर दिया, 2 से डिवाइड, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब नया एरे क्या बन चुका है, 2,5,4, कोई दिक्कत वाली बात, बोला नहीं, नहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब अपन ने वापस क्या किया, 5 मैक्सिमम वैल्यू थी माइनस मिनिमम वैल्यू, क्या आया डिफरेंस, बोला 3, ठीक है, 3 6 से क्या है छोटा है, बोला कौन सी बात है। अब यहाँ पे क्या है, 3 अपना आंसर हो सकता है, श्योर नहीं है, हो सकता है, ठीक है, श्योर नहीं है, हो सकता है, बहुत ही बढ़िया। लेकिन अब क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई,
ऑड मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई, ऑड मैक्सिमम वैल्यू ऑड आते ही इसका मतलब क्या हुआ कि अपने को आंसर मिल चुका है। बस अब अपन इससे ज्यादा इसको छोटा नहीं कर सकते। क्लियर क्लियर क्लियर, 3 इसका आंसर है। बोला बिल्कुल सही बात है। तो बस अपनी ये टेक्नोलॉजी बड़े आराम से वर्क कर रही है। बस अब इसी को अपन क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट। ओके ठीक है, देखते हैं कैसे करेंगे। देखो बहुत ज्यादा इंप्लीमेंटेशन था, इजी था इसका। बस इसमें अपने को वही कंसेप्ट पकड़ना था कि अपन ने क्या किया, दो को कैरी ना करके सिर्फ और सिर्फ एक में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब अपन समझते हैं यहाँ पे अपन ने क्या किया है। अपन ने क्या किया, प्रायोरिटी क्यू बनाई थी। ये प्रायोरिटी क्यू क्यों बना दिया, अभी इसके तो कहीं पे बात ही नहीं हुई थी। बोला कहीं पे कोई बात नहीं होती प्रायोरिटी क्यू की। अपन प्रायोरिटी क्यू को कुछ यूज नहीं करने वाले। लेकिन एक सिंपल सी बात बताओ कि प्रायोरिटी क्यू होती क्या है, पता है होती क्या है? मतलब कुछ ही नहीं होती, नॉर्मल एक वेक्टर ही होता है। जैसे ये जो एरे है ना, बस यही है। ठीक है, यही है प्रायोरिटी क्यू। लेकिन इसमें क्या करता है, ये सिंपल सा काम एक छोटा सा, कि अपने को जब भी ये मैक्सिमम वैल्यू है ना, तो अपने को पूरे एरे पे इटरेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये अपने को क्या करता है, टॉप पे मैक्सिमम वैल्यू ही देता है हमेशा, अगर मैक्सिमम प्रायोरिटी क्यू है तो। और दो तरीके की होती है, एक तो मैक्सिमम और एक मिनिमम। अगर मैक्सिमम वाली है तो ये टॉप पे हमेशा क्या देगा, मैक्सिमम वैल्यू। और अगर मिनिमम वाली होती तो क्या देता, मिनिमम वैल्यू। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, क्लियर है। क्लियर है, बोला हाँ ठीक है। तो ये वाली कौन सी है, बोला मैक्सिमम हीप है। मैक्सिमम हीप है तो कौन से देगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा टॉप पे हर बार। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर आपने क्या किया, एम बना लिया एक इंटू मैक्सिमम। सिर्फ इनिशियलाइजेशन है, आगे देख लेंगे कि ये एम क्या है। बहुत बढ़िया। फिर अपन ने क्या किया, एक फोर का लूप चलाया। कहाँ तक, देखो यहाँ ये फोर का लूप है। इसमें अपन ने क्या बोला, बोले नम्स के साइज तक चलाया। मतलब कि ये पूरी की पूरी एरे पे चलाया अपन ने। और क्या बोला है एरे में चलाते वक्त, कि इसको डिवाइड बाय 2 करके देखो कि क्या ये इक्वल टू 0 है क्या, मतलब कि क्या ये वैल्यू इवन है क्या। अगर वैल्यू इवन है, ठीक है, अगर वैल्यू इवन है तो इस प्रायोरिटी क्यू में क्या पुश करो, वैल्यू को पुश कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अपन ने क्या किया, मतलब मिनिमम निकालने की कोशिश करिए कि क्या जो एम है उसमें पहले से मिनिमम थी या अब मिनिमम आई है। बोले ठीक है, तो पहले तो इंटू मैक्सिमम थी, ऑफकोर्स बात है, तो अब मिनिमम आई होगी। ऐसे ही अपन पूरे में चलते रहेंगे। लेकिन अपन ने क्या बोला कि अगर वैल्यू इवन है तो उसको इज्जत से पुश कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर वैल्यू ऑड है, एल्स में कब जाएगा, जब वैल्यू ऑड होगी। बिल्कुल सही बात है। तो ऑड है तो क्या करो, इंटू 2 करके पुश करो, इंटू 2 करके पुश करो, कोई दिक्कत वाली बात, बोला नहीं है, नहीं है, नहीं है। ठीक है, अपन ने क्या किया, मिनिमम निकाल लिया, पूरे में से मिनिमम निकल चुका है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। फिर अपन ने क्या बोला, बोला कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपन क्या बोल रहे हैं कि जब तक अपनी प्रायोरिटी क्यू एम्प्टी ना हो जाए, जब तक अपनी प्रायोरिटी क्यू एम्प्टी ना हो जाए तब तक चलाते रहो। ठीक है, या फिर अंदर कहीं अपनी ब्रेक कंडीशन भी है। ठीक है, बोला बहुत ही बढ़िया। फिर अपन ने क्या बोला, बोला एक काम करो कि जो भी इसका टॉप पे थी, जो भी प्रायोरिटी क्यू में मैक्सिमम वैल्यू आई थी, प्रायोरिटी क्यू में टॉप पे क्या रहती है, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो इस एरे में जो भी मैक्सिमम वैल्यू आई थी अपन ने क्या ली, वो टॉप में ले ली। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। फिर अपन ने क्या किया, आंसर में से क्या किया, माइनस किसको किया, टॉप में से माइनस किया मिनिमम वैल्यू के। मिनिमम वैल्यू कहाँ पे ले ली थी अपन ने, यहाँ पे। ठीक है, मिनिमम वैल्यू निकाल ली थी एम। हाँ, बोला बहुत ही बढ़िया। तो अपन ने मैक्सिमम में से माइनस कर दिया मिनिमम को। ठीक है, अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो मिनिमम है, या फिर आंसर में जो पहले से वैल्यू थी वो मिनिमम है। तो भैया भैया आंसर में तो पहले से मैक्सिमम था। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अपन ने यहाँ पे कुछ नहीं किया, बस ये वाला इंप्लीमेंटेशन किया है। बोला ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर अपन ने क्या किया, हर पॉइंट ऑफ टाइम पे ये चेक कर लिया कि जो टॉप है, टॉप कहीं ऑड वैल्यू तो नहीं है। अगर ऑड वैल्यू है तो यहीं पे ब्रेक कर दो, अपना आंसर अपने को मिल चुका है। और अगर टॉप वैल्यू ऑड नहीं है तो अपन क्या करेंगे कि अब टॉप वैल्यू को डिवाइड बाय 2 करेंगे और वापस उसके अंदर पुश कर देंगे। और इसको चेक करते रहेंगे कि अब अपनी मिनिमम वैल्यू को चेक कर लो कि क्या ये डिवाइड बाय 2 होने के बाद में क्या यही तो मिनिमम वैल्यू नहीं हो गई है। बस ऐसे अपन करते रहेंगे, लास्ट में करेंगे अपन आंसर को रिटर्न। आंसर में अपनी क्या है, आपको से पता है मिनिमम डेविएशन है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स एंड वी आर देयर फॉर यू। इसका जो कोड है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबमिट बड़े आराम से हो ही रहा है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।